नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेकेएम न्यूज। यहाँ रोजाना मिलेगी आपको देश की 20 बड़ी और ताजा खबरें, वो भी देसी अंदाज में। यहाँ पर शुरू करते हैं आज की 20 बड़ी खबर। पीएम मोदी ने मन की बात में 124वें एपिसोड में देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हाल के हफ्तों में खेल, विज्ञान, संस्कृति क्षेत्र में ऐसी उपलब्धियां हासिल हुई है जिन पर हर भारतीय को गर्व है। पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला यूनेस्को द्वारा 12 किलो को विश्व धरोहर स्थान मान्यता मिलने के बारे में भी बात की। एम्स नई दिल्ली वृद्धजन केंद्र एनसीए में इलाज के लिए न्यूनतम आयु सीमा 65 से घटाकर 60 कर दी गई है। यह बदलाव स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर हुआ है, क्योंकि 60 वर्ष से अधिक आयु लोग वरिष्ठ नागरिक में माने जाते हैं। अब बुजुर्ग को एनसीए में एक ही छत के नीचे कई विभागों की चिकित्सा सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार ने संसद में साफ किया गया है, यूपीआई से 2000 से ज्यादा लेन देन पर जीएसटी लगाने की कोई योजना नहीं है। वित्तीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि जीएसटी की दरें और छूट जीएसटी परिषद की सलाह पर तय होती है। यह बयान कर्नाटक के व्यापारियों को लेन देन यूपीआई आधार पर जीएसटी नोटिस मिलने के बाद आया है। पीएम मोदी ने मन की बात में शुभांशु शुक्ला का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से लौट रहे थे तो पूरे देश में खुशी छा गई थी। लोग गर्व से उभर रहे थे। अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद देश में विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति नया उत्साह पैदा हुआ है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में करंट की अफवाह से भगदड़ मच गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और करीब 35 लोग घायल हुए हैं। घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस और प्रशासन की टीमें राहत बचाव के लिए मौके पर हैं। मंदिर के देश के अलग अलग हिस्सों में श्रद्धांजलि मां के दर्शन के लिए आते हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। ठाकरे बंधु काफी सालों के बाद करीब आते हुए नजर आए हैं। 13 साल के बाद मनसे पार्टी प्रमुख राज ठाकरे रविवार को अचानक मातोश्री पहुंचे हैं। वह शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर उनके आवास पर पहुंचे। इससे पहले वह बालासाहब ठाकरे के निधन पर मातोश्री गए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि थाईलैंड और कंबोडिया के नेताओं को तुरंत युद्ध विराम पर सहमति जताई है। ट्रंप ने इसे भारत पाक से संघर्ष से जोड़ा है, जिन्होंने उन्हें रोका था। स्कॉटलैंड यात्रा के दौरान ट्रंप ने बताया कि 3 दिन से चल रहे ये सीमा विवाद के बीच उन्होंने देशों के बीच बात की और चेतावनी दी। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और गुजरात में भारी बारिश की रेड अलर्ट जारी की। वहीं उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सौर कच्छ के मध्य प्रदेश और कोंकण गांव, कर्नाटक, केरल, असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा यूपी में भी कई जिलों में बारिश का अनुमान है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफाई कर्मचारी आयोग गठन की घोषणा की है। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे, जिसमें ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया जाएगा। यह फैसला चुनाव से पहले लिया गया है। नीतीश ने कहा है कि यह आयोग सफाई कर्मचारी के हितों पर रक्षा करेगा। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस ने तुरंत सुरक्षा बढ़ा दी और जांच शुरू की है। धमकी से शहर में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बल तैनात किया गया है। अभी तक कोई भी संदेह वस्तु नहीं मिली है। मध्य प्रदेश की चंबल नदी में आज 10 साल के अजय ने मगरमच्छ से भिड़कर अपने पिता की जान बचाई। बच्चों की बहादुरी की हर तरफ से तारीफ हो रही है। पिता को अस्पताल में भर्ती किया गया। स्थानीय लोगों ने अजय को नन्हा हीरो बुलाया है। इस घटना से साहस और परिवार में प्रेम की मिसाल पेश है। इंडोनेशिया परिवार को 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र समुद्र में था। गहराई 10 किलोमीटर थी। अभी तक किसी नुकसान की खबर नहीं है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। भूकंप के बाद छोटे झटके की महसूस हुए हैं। मौसम विभाग ने सुनामी की चेतावनी दी है।
पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे में एक कंटेनर का ब्रेक फेल होने पर 16 गाड़ियां आपस में टक्कर हो गई हैं। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने बचाव दल मौके पर पहुंचे और घायल को अस्पताल ले जाया गया है। ट्रैफिक को नियंत्रण रखने के लिए प्रशासन ने तुरंत कदम उठाए हैं। हादसे की जांच शुरू हो गई है। संसद के मानसून सत्र में सोमवार को लोकसभा और मंगलवार को राज्यसभा में पहलगाम आतंक हमले पर ऑपरेशन सिंदूर पर खास बहस होने लगी जा रही है। इससे पहले कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। पार्टी ने आज ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े उन तमाम घटनाक्रमों को सामने रखा है जो अब चर्चा में विषय में है। तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध बेकाबू हो चुका है। तेजस्वी ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर भी निशाना साधा और पूछा कि इतने प्रभावशाली खुद को इतना कमजोर क्यों मानते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले रविवार सुबह कर्मचारी आयोग बनाने की घोषणा की। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। आयोग में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 5 सदस्य होंगे, जिसमें एक महिला या फिर ट्रांसजेंडर शामिल होंगे। बिहार सरकार की 125 यूनिट बिजली मुक्त योजना के नाम पर ठग लोग फर्जी कॉल, व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए फेक लिंक या एपीके भेजकर मोबाइल को हैक कर रहे हैं और बैंक खातों में पैसा चुरा रहे हैं। पटना के ठगों ने 2 लाख रुपए ठगी की, जबकि सहरसा में मीटर में सत्यापन के नाम पर 99,000 रुपए ठगे गए। भारतीय रेलवे उज्जैन के ताजपुर रेलवे स्टेशन पर नई इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली शुरू की है। ये तकनीक आधुनिक रेलवे संचार को सुरक्षित, भरोसेमंद और तेज बनाती है। रतलाम मंडल की मणि ने बताया कि ताजपुर में पहली बार डायरेक्टर ड्राइवर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाया गया है। बीजेपी सांसद वीडी शर्मा ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में कहा, प्रधानमंत्री ने जो खास बात कही है वह आज की भारत ने अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी इतिहास रच दिया है। इस कदम से भारत में बच्चों की आंतरिक रुचि बनेगी। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। पाकिस्तान ने अमेरिका के सेंट्रल कमांडो प्रमुख जनरल माइकल को देश का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान निशान-ए-इम्तियाज से नवाजा है। जनरल को यह सम्मान क्षेत्र शांति को बढ़ावा देने और पाकिस्तान अमेरिका के सैन्य संबंध को मजबूत करने के लिए दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी देश भर की आज की 20 बड़ी खबरें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट कर बताएं अपनी राय, और चैनल को जेकेएम न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलते हैं ताजा और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।